हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 971 रेटेड फॉर डीप 2 जो कि रात में ही हुआ। एंड इसका फोर्थ क्वेश्चन सत्यम एंड काउंटिंग के बारे में। तो इसके पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन वाला वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं ग्रुप पे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन पे मैं डाल दूंगा, वहां से देख लेना, या तो चाहो चैनल से जाके आप निकाल लेना। ठीक है। वैसे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों मैंने सॉल्व करा है, दोनों पूरा का पूरा मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। एंड डी में तो काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स लग रही है, जिसको हम लोग पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, फार्मूला के थ्रू जाएंगे, इन सब कुछ सॉल्व करके निकालेंगे। एंड लास्ट में हम लोग जो ऑब्जर्वेशन आपका निकल के आया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो वो मैं क्योंकि इसका ट्यूटोरियल भी देख रहा था। ठीक है, यहाँ पे ट्यूटोरियल अगर हम जाते हैं तो इसका ट्यूटोरियल डी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे डायरेक्टली इन लोगों ने ऐसे लिख दिया कि x+0, x+1 और x+2। ये वाला बेसिकली मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि यही क्यों होगा, हमेशा ऐसा ही पॉइंट क्यों होगा। तो हम लोग डीप में उसको समझ पाएंगे। अदरवाइज लाइक हम कैसे हम ये क्वेश्चन आप ट्यूटोरियल देख रहे हो तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको जब क्वेश्चन मिला होगा इन द न्यू फॉर्म तो आप कैसे फाइंड आउट करो कि कैसे निकलेगा इसमें फॉर्मूला। सो वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बोलूँगा सी और डी दोनों क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। अगर आपने नहीं करा है तो पहले कर लो, खुद की दिमाग लगाओ, फिर आओ वीडियो देखने के लिए। ओके, तो वीडियो पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको इन डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इन डिस्टिंक्ट पॉइंट के बारे में। और ये 2D कोऑर्डिनेट प्लेन है, मतलब एक्स और वाई दिया हुआ है हर एक पॉइंट के लेकर। और इट इज़ गारंटेड दैट कि जो वाई का वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होगा, तो मतलब बोथ इंक्लूडेड, तो 0 या तो 1। ठीक है, तो इससे दो चीज क्लियर होता है यहाँ पे। सबसे पहला, हमारा जितने पॉइंट लाई करते हैं उसको अगर मैं एक्स बाई एक्सिस प्लेन पे अगर मैं ड्रॉ कर दूं सबको, राइट, ओके, इसको करते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक्स वाई एक्सिस प्लेन है। अगर मैं सारे पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करूं या इससे, तो आपका सारा पॉइंट इस ओरिजिन से शुरू होगा और इस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा कुछ पॉइंट। और जो बचे पॉइंट होंगे वो आपका यहाँ पे अगर एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं y=1 के लिए। ठीक है, ये आपका लाइन है y=1 का। तो बाकी सारे जो पॉइंट बचे हैं वो ऑब्वियसली इस लाइन पे आएंगे। इसके अलावा कहीं भी दूसरा लाइन नहीं होगा जिस पे ये पॉइंट बाकी कोई भी पॉइंट आएगा। कंफर्म है, जहां पे y 0 होगा वो सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। y=0 ये लाइन है और ये y=1 का लाइन है। तो जहां पे y 0 होगा वो सारे पॉइंट यहाँ आएंगे, x इसमें वेरी करता जाएगा। और y=1 होगा तो उसके x वेरी करते हुए सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। तो हमें बाकी दूसरे चीजों से मतलब नहीं रह गया कि अब क्या कैसे है, हमें बस इस तरीके से लाइन में देखना है पॉइंट को। ठीक है, अच्छी बात है। फिर ये बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट नॉन डीजेनरेट राइट ट्रायंगल हम बना सकते हैं, इसको आपको करना है फाइंड आउट। तो सिंपल, मुझे कितने राइट ट्रायंगल बनेंगे उनकी काउंटिंग करनी है। और यहाँ पे सिंपल ये दिया हुआ है कि 2 वर्टेक्स ए एंड बी फलाना ढिमकाना। तो आप ये समझते हो एंड राइट ट्रायंगल के बारे में जानते हो, ट्रायंगल के बारे में जानते हो, तो उसकी डेफिनेशन हमें नहीं लगती कि रिकॉल करने की जरूरत है। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस की बात करूं तो 10⁴ एंड एन की वैल्यू 10⁵। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मुझे लगता है कि आपको बिगो एन के अराउंड ही रखना चाहिए, अदरवाइज आप टीएलई एक बार फेस करोगे। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, इस चीज को रख सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि ट्रायंगल कैसे कैसे बन सकता है। हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि हमारा ट्रायंगल जब भी बनेगा तो राइट ट्रायंगल बनेगा। और राइट ट्रायंगल के बारे में हम जानते क्या है कि उसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री है। अब बाकी दोनों 45-45 हो, 30-60 हो, 70-20 हो, कुछ भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता, राइट ट्रायंगल हो। और राइट ट्रायंगल हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारा जो बेसिक अब तक माइंड में है वो ऐसा कुछ बनता है राइट ट्रायंगल हमेशा। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो दो लाइन है इसके साथ किस किस तरीके के राइट ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी है, किस किस फॉर्म में।
तो मैं सबको ड्रॉ करता हूँ एक-एक करके, ध्यान देना। पहला पॉसिबिलिटी है, मैं इन चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ से, हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला फॉर्म है हमारा, जब ऊपर y इक्वल टू 1 पे एक पॉइंट लाई करें और बाकी 2 पॉइंट हमारा y इक्वल टू 0 पे लाई करें। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, जहाँ पे 90 डिग्री यहाँ बन रहा। ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा होगा और ये ट्रायंगल कितने बनेंगे उसकी हम लोग अभी देखेंगे काउंटिंग। फिर दूसरा फॉर्म ये बनता है कि ऐसे करा, y इक्वल टू 1 पे 2 पॉइंट लाया करा और x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पे 1 पॉइंट लाया करा, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है। तीसरा फॉर्म हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये 2 पॉइंट या तो इस साइड में या तो इस साइड में वाला काम हो गया। अब है कि ऐसे इसको बनाएंगे, 2 पॉइंट ऐसे बनेगा और एक बीच में आएगा कहीं। अब ध्यान दो कि मैं इसको बोला हूँ बीच में आएगा। इसका जो होगा, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली, क्यों ये जस्ट इस दोनों के बीच में मिड इसका x आएगा। और फोर्थ जस्ट ये जैसे इसका उल्टा जैसा है, इसका भी उल्टा जैसा बनेगा। एक पॉइंट आपके y इक्वल टू 1 पे आएगा, 2 पॉइंट आपका y इक्वल टू 0 पे आएगा। आई थिंक ये सेम ही बना दिया मैंने। इसको उल्टा कर लो, ऐसे कर दो और ऐसे कर दो और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 4 फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल यहाँ पे बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब हम एक-एक करके सबको समझते हैं कि क्या-क्या है, कैसे काउंटिंग होगी। इस केस में ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 0 का लाइन है। तो इस केस में अब देखो, जब भी 2 पॉइंट जिसका x अलग-अलग होगा, यहाँ पे मान लो ये x1, 1 होगा और ये x1, 0 होगा और यहाँ पे x2, कुछ भी 0 होगा। ठीक है। अब देखो, जब एक कॉमन x y इक्वल टू 1 के केस में भी है, y इक्वल टू 0 के केस में भी है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। और उसके बाद हम किसी भी दूसरे पॉइंट को एक्स एक्सिस पे आइदर ऑन दूसरे एक्स एक्सिस वाला इस वाले लाइन पे या तो दूसरे लाइन पे कहीं पे भी मिला दें। इस केस में भी वही है, एक लाइन ऐसे बना सेम एक्स पे और उसके बाद हम इस साइड में भी यही देख सकते हैं। आप बोलोगे इस साइड का आपने क्यों नहीं बनाया, ऐसे वाला ट्रायंगल भी है, ऐसे वाला ट्रायंगल भी है, तो जस्ट इसका उल्टा ही है। तो ये कहीं भी होगा, वो किसी को भी मिला देंगे तो एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। मैंने क्या बोला, आपका y इक्वल टू 1 पे एक पॉइंट पकड़ा मैंने, y इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट पकड़ा मैंने, उन दोनों का x सेम है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, क्या है, सेम x, x कोऑर्डिनेट जो है उसका सेम है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि ये 90 डिग्री बन रहा होगा यहाँ पे। इन दैट केस हम किसी भी पॉइंट को यहाँ से मिलाना शुरू कर देंगे, किसी भी दूसरे पॉइंट को हम लेंगे, जो भी हमारा इनपुट होगा वो सब एक राइट ट्रायंगल को फॉर्म करता जाएगा। राइट, ऐसे ऐसे देखो, आप इसको बढ़ा दो, ठीक है, या यहाँ से आप इसको ऐसे देखो तो ये भी एक राइट ट्रायंगल बनेगा। तो इन दैट केस क्या होगा, टोटल आपके पास इनपुट n है, n में से एक पॉइंट ये हट गया और एक पॉइंट ये हट गया, तो n-2 राइट ट्रायंगल बनेगा हर उसके लिए। अगर ये चीजें 5 जगह पे होती तो n-2 इंटू 5 होगा। आई होप कि ये चीज आप समझ रहे होगे, राइट। और यही इसी का आपका जो बेसिकली एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, आप देखो इस वाले ट्रायंगल को छोड़ के यहाँ पे 1 1 और 1 0 सेम x हुआ। इस x की वैल्यू, एक 1 जो वैल्यू है वो y इक्वल टू 1 पे भी है, y इक्वल टू 0 पे भी, तो यहाँ पे एक लाइन बन गया। अब ये इसको हम इसके साथ मिला देंगे तो ऐसा बन गया, इसके साथ हम मिला देंगे तो ऐसा बन जाएगा, और लास्ट 5 0 के साथ मिलाएंगे तो ये वाला बन रहा। मुझे नहीं लग रहा मैं इसको रोक पाता कुछ किसी भी तरीके से, तो आप समझ रहे हो किस तरीके से हो रहा। ठीक है, अब हमारा इससे तो समझ में आ गया कि ठीक है, हमें क्या करना है, सेम x पे n-2 का एडिशन लेना है, दैट सॉल्व दिस टू काइंड ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, आधा काम हो चुका। अब थर्ड एंड फोर्थ पे बात करते हैं। इसको मैं रहने देता हूँ और मैं भी हटा देता हूँ। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ वाले पे बात करते हैं। थर्ड और फोर्थ में क्या है, इसमें पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, और यही चीज़ को मैंने शुरू में आपको बोला कि ट्यूटोरियल में इस चीज़ का
दिया हुआ नहीं है कन्फर्मेशन कि हम x-1 और x+1 और x+2 क्या क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पूरा मैथमेटिक्स अब शुरू करते हैं। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो यार इसको तुम स्किप करके आप आगे बढ़ जाना, इसके सॉल्यूशन पे कि हम डायरेक्ट इसका सबमिशन कैसे कोड में कैसे कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोग मैथ पे समझते हैं कि क्या है। मैंने ये बोला, एक ये ट्रायंगल बना दिया। मैंने ये बोला कि यहाँ पर अगर हम x मानते हैं ना इसको, x और y इक्वल टू 1, y तो 1 होगा। कोऑर्डिनेट इसका x पता नहीं मुझे, तो मैंने x बना दिया कुछ वेरिएबल। उसके हिसाब से मेरा ये वाला वैल्यू कोई दूसरा एक वैल्यू x1 लेट सपोज बनेगा, इसमें भी एक हम और चेंज करेंगे और ये x2 बन रहा होगा जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, और एक चीज ये है, इससे अगर हम जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर का मतलब होता है हमने 90 डिग्री यहाँ से ड्रॉ करा इस लाइन पे, ये हमेशा मिड पॉइंट पे आपका मिलेगा क्या? अब बोलोगे ऐसे क्यों, आप कैसे बोल दिए हो? तो इसके पीछे अलग मैथ है, उसको हम लोग मान के चल, अभी थोड़ी देर के लिए इसको मान लो कि ये आपका जो है ना मिड पॉइंट पे ही आके मैच मिलेगा बस। ठीक है, इस पे हम लोग और ज्यादा डीप नहीं करते, फिर तो मैथ का क्लास चल जाएगा। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम है उसके हिसाब से x माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ ये डिस्टेंस ले रहे हैं हम, और ये 1 माइनस 0 का स्क्वायर जो कि 1 स्क्वायर होगा, एक साइड का डिस्टेंस प्लस दूसरे साइड का डिस्टेंस x माइनस x2 का स्क्वायर, अब प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर जो कि 1 स्क्वायर, ये दोनों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर होता था जो कि x1 माइनस x2 होगा, या ये x2 माइनस x1 कर दिए, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये टूट के आएगा तो x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x प्लस 1 ये वाला, और फिर प्लस यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x x2, और ये 1 फिर से यहाँ प्लस 1 होगा, और इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2। और अब यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं, x1 का स्क्वायर यहाँ भी है, x1 का स्क्वायर यहाँ भी, x2 का स्क्वायर यहाँ भी, x2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x1 का 2x स्क्वायर जो कि ये वाला टर्म है, माइनस 2x x1 बच गया, ये वाला टर्म हो गया, माइनस 2x x2 बच गया जो कि ये वाला टर्म है, प्लस 2 जो कि प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ था 2 हो गया, इक्वल टू माइनस 2 ऑफ x1 और x2 है। अब देखो 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं हम, ये कॉमन होके हट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स x1 माइनस एक्स x2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ x1 और x2। अभी हमारे पास अब 3 वेरिएबल हैं, x1 x2 और x। इसको भी हम अब सिंप्लीफाई करते हैं इस मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके। ये मिड पॉइंट है तो ये x होगा, तो ये x माइनस k होगा, k डिस्टेंस मानना, और ये x2 जो है वो x प्लस k हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस k की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ये हो जाएगा, या इसको सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। ओके, तो इस चीज़ को ऐसे करते हैं, तो अब बैक करो, एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 को मैं साथ रख रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को इधर ले आया, प्लस x1 x2 इक्वल टू एक्स इंटू x1 प्लस x2। इस दोनों को मैंने उठा के वापस यहाँ करा, राइट साइड में रखा, राइट साइड वाले को इधर लिया, प्लस हो गया, तो माइनस वाला सब कुछ हट गया, थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा। अब देखो x1 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह गया, x1 हमारा x माइनस के हो गया, x2 हो गया x प्लस के हो गया, ये x रह जाएगा, x1 आपका x माइनस के और प्लस x प्लस के, इस दोनों के अंदर ये कट के ये 2x स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब लोग डायरेक्ट क्यों, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू
0, के स्क्वायर इक्वल टू 1 और के स्क्वायर इक्वल टू जब 1 हुआ तो के क्या हो गया प्लस माइनस 1, मतलब के इक्वल टू 1 एक बार, के इक्वल टू माइनस 1 एक बार। अब माइनस 1 मुझे पता है कहाँ पे रखना, माइनस 1 इस वैल्यू के लिए आ रही है और के प्लस 1 यहाँ आ रहा है, तो एक बार मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, एक वैल्यू माइनस होगा, एक्स अगर हम इसको एक्स रख रहे हैं तो ये एक्स माइनस 1 होगा और ये एक्स प्लस 1 होगा। ऐसा कुछ ट्रायंगल क्या बन के आ गया हमारा, x1 x माइनस 1 0 और x प्लस 1 0। इसी का दूसरा फॉर्म अगर हम इसको कर दें प्लस, इसको मान लें x जैसा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये प्लस 2। यही चीज जो आपका ट्यूटोरियल में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये x0 x प्लस 1 1 x प्लस 2 0, देखो x प्लस 1 1 x0 x प्लस 2 0, यही सेम चीज है। इसको मैं दूसरे फॉर्म से लिख रहा हूँ, x1 x माइनस 1 0, इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ जो कि ये मेरा लिखा हुआ है और ये ट्यूटोरियल का लिखा हुआ है, तो मैं इस तरीके से इसको समझ रहा हूँ। अब मुझे एक चीज समझ में आ गई क्या, कि जो वैल्यू x की जो वैल्यू अगर ये 1 y इक्वल टू 1 वाले कोऑर्डिनेट में है तो उससे एक कम और उससे एक ज्यादा, अगर ये x वाले y इक्वल टू 0 वाले कोऑर्डिनेट में है तो एक ट्रायंगल पॉसिबल है, राइट ट्रायंगल एक पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे मेरा आंसर जो ऊपर से कैलकुलेट आया होगा उसके बाद आंसर प्लस प्लस होगा, और सेम चीज इसको उल्टा कर देंगे तो फिर दूसरे साइड से भी होगा, ये ट्रायंगल ऐसे बन के भी होगा, इसमें यहाँ पे ये x होगा और यहाँ पे ये x प्लस 1 और ये x माइनस 1 होगा। तो फिर यही सेम चीज एक बार और चेक कर लेंगे कि अगर एक x जो है वो y इक्वल टू 0 के लिए है और x माइनस 1 और x प्लस 1 की कोई वैल्यू y इक्वल टू 1 में एग्जिस्ट करती है, देन आंसर फिर से प्लस प्लस कर लो, कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन चीज चेक करनी है। पहला चीज क्या चेक करना है, जब ये कोई ऐसा x जो x y इक्वल टू 0 में भी हो और y इक्वल टू 1 में भी हो तो इन दैट केस n माइनस 1 का एडिशन। दूसरा केस, जब एक x y इक्वल टू 1 में अगर है तो y इक्वल टू 0 में उससे जस्ट माइनस 1 और प्लस 1 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, देन आंसर प्लस प्लस। एंड सिमिलरली फॉर द दिस थर्ड कंडीशन। मैंने कुछ लोगों का कोड देखा, इसका कोड काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा, बट मुझे वो थोड़ा-सा समझने में अपने लॉजिक के साथ रिलेट करने में प्रॉब्लम होने लगी। मैंने खुद का जो कोड लिखा थोड़ा ये लंबा आपको ज़रूर महसूस होगा, बट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लॉजिक में एग्ज़ैक्ट उसी चीज़ को हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करा है। इसको अब यहाँ पे मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, तोड़ के छोटा करके लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हो उस चीज़ को, बट समझना इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने अनऑर्डर्ड मैप बनाया है जो कि डील करेगा आपको लॉगिन सॉरी बिगो इन टाइम में आपको सारे ऑपरेशन करके दे देगा, जितने बार अपडेट करने होंगे फेच करने होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमें ये चेक करना है कि एक्स प्रेजेंट है या नहीं, तो ये चीज़ आपको डॉट काउंट या डॉट फाइंड आपका ऑपरेशन जो चलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको कम से कम टाइम लगे, इस चीज़ की हमें ध्यान रखनी है। मैप में हमने y इक्वल टू 0 है तो m0 मैप में x की वैल्यू रखी है और m1 मैप मतलब y इक्वल टू 1 के केस में मैप में रख रहा है। फ्रीक्वेंसी अपडेट करा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि साफ क्वेश्चन में मेंशन है, एक तो डिस्टिंक्ट पॉइंट है और पेयर वाइज भी डिस्टिंक्ट है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 0 आपको एक बार से ज़्यादा भी मिल जाए, तो मैं जस्ट वो मैप का यहाँ पे कोई खास वैसे यूज नहीं है। ठीक है, आंसर मैंने डिक्लेयर करा 0 और ये लॉन्ग लॉन्ग में रखना क्योंकि आपकी n की वैल्यू बड़ी है और मान लो कि सारे ऐसे ही केसेस हो n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 करना पड़ गया तो आपको उस केस में लाइक वो इंट से ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू। सबसे पहले पहला कंडीशन मैंने निकाला, m 0 में है और वो 1 में भी है तो दोनों में कॉमन हो गया, अगर कॉमन है तो आंसर प्लस इक्वल टू n माइनस 2। दूसरा क्या है, 0 में एग्जिस्ट करता है तो -1 और +1 1 में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली y1 में एग्जिस्ट कर रहा है तो -1 और +1 के साथ 0 वाले में एग्जिस्ट करना चाहिए। इन दैट केस आंसर में हम लोग एक एक से बढ़ाएंगे, एक एक ट्रायंगल बनेगा और लास्ट में जस्ट आंसर को प्रिंट कर देना है। इतना आसान था, अनटिल अनलेस कि आप इस पूरे मैथमेटिक्स के थ्रू नहीं अपने आप को लेकर जाते हो तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा। अगर आप इसके थ्रू जा रहे हो
तो आपको ये काफ़ी आसान और एक बार में दिमाग में से बैठ जाने वाला सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, बट अगर कुछ भी डाउट बचता है या कुछ मैंने गलत आपको बोला तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर। कब सम टाइम हो जाता है बोलने में, निकल जाती है कुछ गलत चीज़ें, मतलब ऐसे ध्यान नहीं रहता है, दिमाग में ये होता है बट मुँह से कुछ और निकल जाता है। एक वीडियो में हुआ है मेरे साथ ऐसा, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। आई होप कि मज़ा आया होगा। अपने इनपुट जो भी आपको फीडबैक है नीचे कमेंट बॉक्स में डालना। इस क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय।